तो राम रतन महाराज से मेरी विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो मेरी नाम लगई। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज मैं दीपक स्टूडियो बदाना के सौजन्य से ये कंस जन्म की गाथा आप लोगों के समक्ष लेके चल रहा हूं। तो कैसे के उग्रसेन भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, जा प्रजा में ना कोई कर रहो है बात, राजा की है बुराई। कैसे दीपक भैया, आगे उग्रसेन भूपाल सुनाऊं हाल सभा के भाई, सभा के भाई। प्रजा में ना कोई करे लो है के राजा की है बुराई। सुंदर अच्छे राजा है, लेकिन महाराज की जो है धर्म की ध्वजा जो है स्वर्ग लोक तक फहरा रही है। आज महाराज उग्रसेन जो है बड़े प्रसन्न हैं और उनके घर में जो है एक पत्नी आई है जिसका नाम है पवन रेखा। बड़े ही सुंदर विचार वाली है लोगों, पत्नी बहुत सुंदर विचार वाली। और एक बात बताएं लोगों, जिस घर में ये बताते सुंदर स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर घर के माता पिता के सांस्कृतिक होते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ होता है। ये बताया है कि नारियन्ते पूजते तत्र देवता निवसन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बड़े ही सुंदर हैं। आज कैसी रानी है, के शुभ कर्म को करे और शुभ गति के लिए। सत्यपाल महाराज और पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। शुभ कर्म को करे शुभ गति के लिए, शुभ गति के लिए
के घर में सुंदर पत्नी है पवन रेखा, बड़ी ही अच्छी है, सुंदर विचार वाली है। लोगों कुछ समय में ये बताते हैं, एक दिन की बात है, महाराज के घर में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो पवन रेखा अपने महाराज से कहने लगी, सुनो महाराज, घर में और कोई बात नहीं है, जिस घर में पुत्र नहीं होते हैं वो घर नहीं शमशान की तरह दिखाई देता है। आज महाराज कहने लगे हैं कोई बात नहीं है, आप तो समझदार हैं और समझदार के लिए संकेत ही काफी होता है, पुत्र होना न होना और दे के ले लेना, ये तो सब परम पिता परमेश्वर की बात है, हमारा और आपका इसमें कुछ नहीं होगा। ये बात सुनी है तो आज वही पवन रेखा जो है मन में विचार करने लगी, सुनो प्रभु, आंखों में आंसू आ गए हैं, अश्रुधारा बहने लगी है, सुनो प्रभु। के भर गो आखिर में नीर, बंधत नाई धीरा रोई गई जानी, और फिर संतान क्यों मेरे सैया होए रही है बदनामी। जो है महारानी कहने लगी, सुनो महाराज, तुम तो चले जाते हो, ये बताते हैं कि जिन घर में पुत्र नहीं होते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। जब ये बात सुनी है तो महाराज समझाने लगे, सुनो पवन रेखा, तुम्हें नहीं मालूम है, ये तो परम पिता परमेश्वर की बात है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है और कोई अंतर नहीं है। लेकिन इतना है, चिंता करने से जो है वो कष्ट कम नहीं होते, आयु कम होती है। जब ये बात सुनी है तो आज जो है महाराज समझाने लगे, सुनो कि ये चिंता बड़ी चिता से है, और नर को नरजीव बना।
कहने लगे कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को नर जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। काय को परेशान हो, दुनिया आई और दुनिया जाई तो काय को परेशान हो। सब दुखी हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी और विष्णु कहे सुख नारद कुमारी, दास न दास कहे तुलसी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यानी सब लोग जो है वो दुखी है, कोई काऊ से दुखी है। सब कुछ देख लिया है। एक परम पूजनीय आदरणीय स्व सम्राट जी ने एक लाइन गाई थी कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी और एक हंसता है दस दुखी है। गाँव के घर में चले जाओ सब दुखी। कोई परिवार से दुखी, कोई जो है घरवार से दुखी, कोई हितकारी से दुखी, यानी कोई घरवाली से दुखी और कोई माफ करे तो फिर ठीक ना है। आज सब जो है दुखी है। बताया है आज पवन रेखा कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, जिन घर में संतान नहीं होते बोले चिंता मत करो, देना या न देना उसकी बात है। हुआ क्या है, एक दिन की बात है और पवन रेखा कहने लगी सुनो महाराज आप तो महलों में चले जाते हो लेकिन मेरा समय नहीं करता है। मैं ये सोच रही हूँ कहीं अपनी सखियों के साथ जो है भ्रमण करने के लिए चली जाओ। तो बोले चले जाओ, कोई भी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन एक काम करना 2-4 स्त्रियों को साथ में ले जाना। बोले ठीक है। अब जो है स्त्रियों को साथ में लिया, पवन रेखा चली है। कैसे चली? के रथ पे भई सवार सुना सरदारन देर लगाई, सब सखी लई बैठार रे बागन में पहुंची जाई। चलिए पवन रेखा, अरे सुंदर देखो बागा बोल रहे कागा आदा की न्याली। शोभा देखो अपरंपार जाई,
पहुंच गई और जब बाग में पहुंची हैं तो सखियों के साथ घूमने लगी। लेकिन उसी समय कुछ समय के बाद हुआ क्या, अरे होना ही क्या था भैया, अरे बाई समय के भीतरे आंधी आई गई भारी। रेखा आंधी जब आई है तो सखियां इधर उधर भाग गई सब। अब पवन रेखा जो है अकेली रह गई। देखा है कोई दिखाई नहीं दिया है, बेचारी परेशान है। लेकिन लोगों उस आंधी में हुआ क्या है, एक दुष्ट जो है दुर्मलिक आया है और कहने लगा है प्रिय, उसने जो है महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया है और कहने लगा अरे प्रिय काहे को परेशान हो, क्यों परेशान हो, अरे जब मैं हूं ना तो काहे को परेशान हो। कि बोला ये प्रिय रुदन छोड़ो और हाजिर है तेरा दुर्मलिक नाम का राक्षस आया। लेकिन मैया पवन रेखा नहीं समझ पाई ये कौन है। आया है और जब आया है तो देखा है काय को परेशान हो, काय को परेशान हो, जब हम आएंगे फिर भी परेशान भला। पवन रेखा नहीं समझ पाई ये नीच। लेकिन लोगों आओ जो है कहने लगे हैं सुनो परेशान मत हो। हाँ लेकिन हुआ क्या लोगों,
के धोखे से बानी चने किया नारे संभोग। प्रगट हो गया उसी समय निश्चर का संयोग। तेरी सूखी गोदा घर लौट जाए, तेरे गोद में खिलौना आ जाए घर लौट जाए। आज जो है जैसे ही देखा है पवन रेखा के साथ उस नीच ने जो है विषय भाषण करने के बाद लोगों मैया जैसे अपने रूप में आया है हंसने लगा हा हा हा। आज समझ नहीं पाई ये पवन रेखा कहने लगी तू नीच, बोले मैं हूं। तुम मुझे समझ नहीं पाई, कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी गोद जो हरी भरी कर दी है। अब आप जो है अपने घर को जाओ। हो क्या है लोगों, इधर आज जो है पवन रेखा कहने लगी है नीच तूने बहुत गलत किया। तो भाई दुर्मलिक कहने लगा सुन, तेरे उधर से जो बच्चा होगा वो ऐसा नहीं कि मेरे समान बालक होगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। और राजा और रंग की बात छोड़े बात इंद्र के जाएगा। पवन रेखा से कहने लगा सुन, तेरे उधर से जो बालक होगा वो ऐसा नहीं होगा। पवन रेखा कहने लगी मैं समझ गई, तू जैसा नीच लफंगा होगा और कैसा होगा। लोगों मेरे समान योद्धा होगा, भाई कोई जीता नहीं पाएगा। राजा और रंग की बात छोड़ी बात इंद्र हार के जाएगा। तुझे ध्यान रहे हो पवन रेखा, भाई कोई हरा नहीं पाएगा। तुझे ध्यान रहे गली प्रभु के हाथ न से जाएगा। दिया जा मेरे समान जो बालक होगा उसे कोई जीतने वाला नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना वो पार ब्रह्म परमेश्वर के हाथों से मारा जाए। आज पवन रेखा चल दी है, मन में विचार करने लगी है, चली जा रही है। तब तक जो है सखियां आ गई, बोले बहने कहाँ गई थी तुम, और भला जी तुम्हारे कपड़ा कैसे फटे हैं जब बताओ। सो पवन रेखा बातें बनाने लगी, बहने तुम्हें कहा क्या तोए ढूंढन गई ओरी बेना, एक बंदर बापे आतो अतो पानी सबई कपड़ा पाड़ी गए मोको पिसराई गया।
कहने लगी तुम लोग तो चली गई लेकिन मुझे पूछो एक हट्टा कट्टा बंदर हुआ तो वो बंदर में आए कि हमारे सब कपड़ा फाड़ दे आदि का बताए बहन। लड़कियां बोली कोई बात नहीं। मेरा हवा में उड़ता जाए हो जाए मेरा लाल दुपट्टा रेशम का। मेरा हवा में उड़ता हो जाए मेरा लाल दुपट्टा रेशम का। आज जो है पवन रेखा घर पे चली गई लेकिन कुछ समय के बाद ये लोग बताते हैं जब गर्भावस्था जो है पूर्ण हुई है लोगों आज जैसे उस बच्चे का जन्म हुआ है तो क्या हुआ कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचान लगी। बिजली चमकी आकाश हुलामा महाप्रलय सी होने लगी। बिजली चमकी आकाश हिला ऐसी होने लगी। गन 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 करके उमड़ उठे चमकने लगी धुन करड़ी की। आया उबाल तालाबों में हिल गई पार जमुना जी की। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है यमुना की पार दहलाने लगी है आंधी तूफान आने लगे हैं। लोगों जब घर में किसी देवता का जन्म होता है तो बड़े ही मालूम नहीं पड़ता है और जब कभी राक्षस को जन्म हुए भला तो दूध के राक्षस को असर दिखाई दे तो आज जब जन्म हुआ है तो थोड़ा जब सयाना हुआ है बच्चों के साथ में उपद्रव करने लगा है। एक लड़का से कहिए जब बता ते घर जो है ते अम्मा ने खा बना। बोले भैया हमारी अम्मा ने खीर बनाई। बोले खीर बनाई तो एक काम कर ने थोड़ी खीर हमें खवा। बोले भैया अब तो है ना उनकी खीर खाए क्या। बोले हाँ जीव निकार। जब जीव निकारी तो कंस ने बल्कि जीव काट ली है। अब तो बाला करते घरे पहुंचो मैया कछु है ही ना। ये उपद्रव जब ज्यादा करने लगा है लोगों हुआ क्या है। अब तो जब थोड़ा बड़ा हुआ है तो कम से कम 15-20 गुंडा लुच्चा लफंगा के संग रहे उठे। हाँ ऐसे कि जब कंस बने हैं महाराज और कानूने नई नई बनने लगी और तब लोचा और लफंगन के रबड़ी संग भोजन होने लगे। और लखन के
अवस्था में आया है तो 15-20 गुंडा लुच्चा लफंगा संग में ही आए। अब तो खाए खाए रबड़ी लफंगन की काम बन गए हैं। कंस कहे ये काम होगा तो सब भाई काम होगा। एक दिन की बात है, कंस कहने लगा सुनो, कोई भी जो है भगवान का भजन नहीं करेगा, अगर कोई पीतम डाले मिल जाए तो उठाए कुआं फेंक दो। और सुनो, अगर कोई भजन करते हुए मिल जाए तो उठाए के ले जाए के भजन करते पे भाई काट दो, छुट्टी काट दो, मेरे सामने रखो। समझ गए? बोले ठीक है महाराज। अब तो सब लोग परेशान हैं कि गौशाला कहीं टूटती है और दीवारें खसाई जाने लगी। पड़ती थी मारा ब्राह्मणों पर ऋषियों के माता फूटने। उपद्रव करने लगा है लोगों। कुटिया के और मंदिरों में एक कटवाई जाने लगी। भूत लगी सारी आत्माएं सब हाय 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 चिल्लाने लगी। की सभी आत्माएं परेशान हैं। कंस जब उपद्रव करने लगा है, जब थोड़े सयाने हुए तो पिताजी हटो लग हटो। अब बुढ़ापे पे कोई काम नहीं होता है, क्योंकि सटिया या तो सट माने मूर्ख होते। बुढ़ापे पे 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट पेंशन लेते, काय को बुरे बार का कार्य कर ले बैठे, हटो लग, उतार दिया है। अब हुआ क्या है, वो कंस जब ज्यादा उपद्रव करने लगा है तो कंस के लिए जो है एक लड़कों ने कहा कि भैया तुम विवाहावस्था है तो शादी हो चाहिए। बोले बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आज जो है कंस की विवाह की तैयारी है। तो महाराज जरासंध की 2 पुत्री हैं, अस्थि और प्राप्ति। कैसी पुत्री? अरे पुत्री भला कैसी, कहीं का जब तो चंद्र और घूमी गए और जरासंध के पास। बोले तुम्हारी लड़कियां बड़ी ही सुंदर हैं, विवाह करना चाहते। बोले महाराज भला तुम आए के लरे, तुम तो राजा हो। बोले ऐसे नहीं। बोले फिर कि हम और तुम में युद्ध होगा। युद्ध हुआ, उसके बाद ऐरावत जो हाथी है, कुबड़िया भी हाथी जो है दे दिया है दहेज में। और जब दे दिया है
लाकर चले आए दोनों लड़कियों की शादी करके। अरे बड़ी भला जो शादी आए, कैसे आज तो कंस के घर में बड़ा ही शोरगुल हो रहा है, बधाई बज रही है, क्योंकि महाराज है के छाई अजब बार अंगना में छाई अजब बार अंगना में। ये छाई अजब बार अंगना में। सब ही घर में खुशी अतिवारी, सब ही घर में खुशी अतिवारी। सब तैयारी जाए बांगना में छाई अजब बांगना में। जो है इस प्रकार से कंस का जन्म और विवाह हुआ है। आइए कंस जन्म और विवाह की गाथा रे जल्दी में सुनाई गई गाके। कर दियो जाई महाराज दीपक स्टूडियो बनाना और जाई सुंदर गाथा रोज पे देखना तुम्हारा। सुंदर सुंदर रोज कन्हैया की कथाएं सुन जाना। दीपक स्टूडियो भदाना में भैया रोजाना आना। दीपक शर्मा जी के मित्र जो रिकॉर्डिंग कर रह जाई। अरे सुंदर रिकॉर्डिंग करके भैया ने भारत में धूम मचाई। लोगों हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए दीपक स्टूडियो भदाना चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया हमें कमेंट में अपनी राय देते रहे। जो कुछ सुनना चाहो लोकगीत भदैया वो आप लोग कमेंट में हमें भेजते रहें। हम आपको कथा या जो भी सुनना है सुनाते रहेंगे। ये आपका दीपक स्टूडियो चैनल हमेशा आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दें और लाइक शेयर करते रहें। बस यही अनुरोध है। ढोलक पे शिवते सलला जो से प्यारो सुंदर ढोलक रहो बजाही जूतो मेरो प्यारो। और चिमटा पे बलबीर मिश्रा जी मंगला भजनों वाले। अरे पूर्ण भयो संयोग आए अनमोल बने सुखारे।
जाए वाले प्यारे मित्र हमारे दे दो प्राण से पास में बैठे गुरु हमारे राम तन दस जाए पास में बैठे गुरु हमारे राम तन ही जाए नगला काजी पढ़े रात के छकी के बन जाई लोगों भैया सोनू भैया नन्हे मेरो भाई आरिस सूर्यकांत ही सभी मित्र मिल जाई अनमोल रतन के नाम हमारो ग्राम वही है जाई